SEER Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ सब बिल्कुल बख़ैर आफ़ियत होंगे। हम आपको आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि कल हमने इंग्लिश के डॉट 4 6 के साथ बनने वाले कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े थे, तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रीवियस नॉलेज पे चलते हैं, उसके बाद फिर आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। शहवार, आप बता दीजिए माउंटेन कैसे लिखेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले एक बात कि कल सर मैं क्लास को ज्वाइन करता रहा 10 से 15 मिनट, तो मेरा लिंक ज्वाइन नहीं, और इसका मुझे समझ नहीं लगी। तो दूसरा मैं माउंटेन का बता देता हूँ, MOU का साइन TAIN। ओके, चलें, यही क्वेश्चन, ओके थैंक यू। यही क्वेश्चन मुझे बताएंगी इकरा, सॉरी ज़ैनब शहज़ादी। ज़ैनब शहज़ादी, आप बता दीजिए माउंटेन हमने कैसे लिखना है? सर हम लिखेंगे 460, उसके बाद IN का आएगा, A मतलब आएगा और फिर IN का 35। 46 टी से पहले भी कोई लेटर आएगा? M माउंटेन। ओके जी थैंक यू। जी, मैंने कहा M आएगा। ओके थैंक यू। बिल्कुल। एक्सेस सबके पास ही है मेरा ख्याल है, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करते चला जाएं, जिनसे पूछें और जवाब देते जाएं। हेल्पलेसनेस। ओके सर मैं जवाब दे सकता हूँ मैं आपको? जी, नुमान आप बता दीजिए। जी, HELP हेल्प, और हाँ ये जी, लेस लेस लिखेंगे फोर्सेस S और फोर्सेस N। ओके 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 फोर्सेस थैंक S, ठीक। यू। जी ठीक है, ओके ओके। 46S नहीं है लास्ट पे? फोर्सेस S, सॉरी। हाँ जी, वो ठीक है, वो हमने अभी पढ़ाया भी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं भी, अगर आप नहीं भी बताते तो थैंक यू। जी ये आता है सर मुझे। ओके, मुझे बता दीजिएगा जाज़िब, फाउंडेशन हम कैसे लिखेंगे? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर हम F लिखेंगे, OUND का साइन लिखेंगे, लिखा 46 और D आगे निकलो। आगे ओके लिखेंगे थैंक यू। डॉट 6 और ओके 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 ठीक है। अब इकरा इकरा ओके जी, ज़ैनब फातिमा आप। सर सादिया रियाज ने भी ज्वाइन किया। सादिया राज ने पहले भी ज्वाइन किया हुआ था, तो शायद लीव कर गई होंगी। चलें हम इनसे सवाल पूछ लेते हैं। सादिया रियाज, अगर हमने लिखना है अमाउंट, तो अमाउंट कैसे लिखेंगे? ओके इकरा, आप मुझे बता दीजिए। इकरा अशरफ, ब्रांचेस हमने लिखना है ब्रांचेस, तो कैसे लिखेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर जी, लफ्ज आपने क्या बोला है? थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी। ब्रांचेस जी। सर, BR हम्म, फिर 6ES CHES। अच्छा, ओके ओके ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। अब लास्ट पे मुझे वेलकम सर। बता। जी जी, लास्ट में मुझे बता दें ज़ैनब फातिमा, आप बता दीजिए अगर हमने लिखना है डिस्कशन। जी सर, हम फर्स्टली DIS का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, फिर CUS, देन SIUN का कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? .46N। ओके थैंक यू।
चलें जी, हम इसी के साथ अपना जो है वो लेक्चर उसका आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास उर्दू का टॉपिक है आखिरी मुखफ़फ़ात में नुक्ता 5-6 से बनने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने नुक्ता 4-6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात को कवर किया था और इस लेक्चर में हम आखिरी मुखफ़फ़ात में नुक्ता 5-6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नुक्ता 5-6 विदाउट एनी स्पेस हम लिखेंगे ते, दाश्त, दाल अलिफ शीन ते दाश्त। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में या दरमियान में दाश्त आ जाए तो इसके लिए हम 5-6 ते लिखेंगे। अच्छा, इन कंस्ट्रक्शन को भी हम सेम प्रोसीजर से यूज़ करेंगे जैसे हमने नुक्ता 4-6 के कंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया था इन ब्रेल, ठीक है। जैसे याददाश्त, बर्दाश्त, तो इस तरह के जैसे हमने याददाश्त लिखना है, ये अलिफ या का कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद 5-6 ते दाश्त या दाश्त। अगर हमने बर्दाश्त लिखना है तो इसी तरीके से लिखेंगे बे रे 5-6 ते बर्दाश्त। नेक्स्ट है हमारे पास 5-6 दाल मंद, अक्लमंद, दानिशमंद, समंदर। इसके अलावा भी कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्ड्स हम बताते हैं उन्हीं में ही आए, इसके अलावा भी मोस्टली वर्ड्स में इस तरह के कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होते हैं, तो ये ज़रूरत के मुताबिक इन कंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। 5-6 दालमंद, अक्लमंद जब हम लिखेंगे तो हम आइन काफ लाम विदाउट एनी स्पेस 5-6 दाल अक्लमंद। दानिशमंद भी ऐसे ही, दानिश पहले लिखेंगे, दानिश लिखने के बाद 5-6 दाल मंद दानिशमंद। अब समंदर, सीन 5-6 दाल समन आगे रे समंदर। अब ये मंद का कंस्ट्रक्शन वर्ड के सेंटर में दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। इस कंस्ट्रक्शन को हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मंदिर है तो मंदिर में हम मीम नून दाल रे पूरा ही लिखेंगे, मंद का कंस्ट्रक्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से दाश्त का कंस्ट्रक्शन भी हम किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5-6 रे गार, साजगार, निगार, रोज़गार। जब हम साजगार लिखेंगे सीन अलिफ जे बगैर स्पेस के लिखेंगे 5-6 रे गार। इसी तरीके से निगार और रोज़गार लिख सकते हैं। जैसे रोज़गार है तो हम नुक्ता 5 रे रोज़ विदाउट एनी स्पेस हम लिखेंगे 5-6 रे गार रोज़गार। 5-6 जे खेज, खे ये जे खेज। जरखेज, जरखेज़ी, इस तरह के अल्फाज में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम जरखेज़ लिखेंगे तो ज़ेरे नुक्ता 5-6 जे जरखेज़। इसी तरीके से जब हम जरखेज़ी लिखेंगे तो ज़ेरे नुक्ता 5-6 जे छोटी है जरखेज़ी। 5-6 शीन फरोश, फल फरोश। हम फल लिखेंगे उसके बाद 5-6 शीन फल फरोश। 2 स्पेस के साथ इन कंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने फल एक मतलब हेलाम फल हमने लिखा, उसके बाद एक सेल की स्पेस दी और फिर जाके फरोश लिखा, या 5-6 शीन फरोश लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमने जब फरोश लिखना है तो फल के साथ ही लिखेंगे। 5-6 गाफ, ये नून गाफ यंग, जैसे भरेंगे भेरे, और ये नून गाफ के लिए 5-6 गाफ बढ़िए।
भरेंगे, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है 5-6 लाम, नून ये वाव अलिफ लाम निवाल। निवाल की कंस्ट्रक्शन को मोस्टली सेंटर में ही यूज़ किया जाता है वर्ड के, जैसे करने वाला, करने वाली, सोने वाला, सोने वाली, रहने वाले, जागने वाले। इसी तरीके के अल्फाज में ये कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होते हैं। जैसे करने वाला जब हम लिखेंगे तो काफ रे कर लिख के उसके बाद विदाउट एनी स्पेस 5-6 लाम निवाल, उसके बाद अलीफ छोटी है बड़ी है का इजाफा करने से वाला वाली वाले निवाल का बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सोने वाला, सोने वाली, रहने वाला, रहने वाली, जागने वाले, खेलने वाले, या इस तरह के अल्फाज में इसको ऐसे ही जैसे खेलने वाले हमने लिखना है तो काफ दो चश्मी है लाम खेल, फिर यहाँ इसके बाद हम निवाल का कंस्ट्रक्शन लगाएंगे 5-6 लाम और बढ़िए खेलने वाले। 5-6 नून नशीन, जहन नशीन। नशीन की कंस्ट्रक्शन भी मोस्टली किसी भी वर्ड के एंड पे यानी लाहके के तौर पे ही इस्तेमाल होती है, जैसे जहन नशीन। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब जी जी आ रही है सर। ओके थैंक यू जी जी थैंक यू। पहले मुझे आवाज किसी की सुनाई नहीं दे रही थी, इस वजह मैं कंफर्मेशन करना चाह रहा। जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, जहन नशी हम जहन लिखेंगे उसके बाद विदाउट एनी स्पेस लाफिज। 5-6 नून नशीन, जैसे जहन नशीन की एग्जांपल मैं दे रही थी, आई एम सॉरी। हम जहन लिखेंगे जाल है, छोटा है आएगा यहाँ पे, नून जहन नशीन के लिए हम 5-6 नून नशीन लिखेंगे। इसके अलावा ज़रूरत के मुताबिक अल्फाज में इसी कंस्ट्रक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5-6 है, छोटा है 1 2 5। खाना, जैसे कारखाना, कैद खाना, इस तरह के अल्फाज में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना काबा में इसको हम इस कंस्ट्रक्शन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि खाना स्टार्ट में आ रहा है, इसलिए हम खाना काबा में खे अलिफ नून है ना खाना पूरा ही लिखेंगे। लेकिन जब हम कारखाना लिखेंगे तो नुक्ता 5 काफ कार की कंस्ट्रक्शन विदाउट एनी स्पेस, 5-6 छोटा है खाना कारखाना, 5-6 छोटी है वाओ हमजा छोटी है, जैसे सोई, रोई, खोई, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल हो सकता है। जब हमने सोई लिखना है तो सीन और वाओ हमजा छोटी है के लिए हम लिखेंगे 5-6 छोटी है सीन, 5-6 छोटी है सोई। इसी तरीके से रोई लिखेंगे रे, 5-6 छोटी है रोई वाओ हमजा के लिए, 5-6 बड़ी है वाओ हमजा बड़ी है, जैसे रोए, सोए, खाए, इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल हो सकता है। जब हम लिखेंगे सोए सीन विदाउट एनी स्पेस 5-6 बढ़िए वाओ हमजा बढ़िए के लिए, तो ये सोए होगा। जैसे रोए लिखेंगे रे, 5-6 बढ़िए रोए, 5-6 ये लिफिया यानी 5-6 के बाद हम विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे 1 3 4 5 6, 5-6 ये लिफिया
यीजिए छोटी ये, जीम छोटी ये बड़ी ये, यीजिए जैसे कीजिए, लीजिए, दीजिए, इस तरह के अल्फाज में ये कंट्रक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हमने कीजिए लिखना है तो हम लिखेंगे काफ विदाउट एनी स्पेस 5 6 1 3 4 5 6, ये हमारा 5 6 1 3 4 5 6, छोटी ये, जीम, फिर छोटी ये और फिर बड़ी ये, इतने अल्फाज को कवर कर रहा है, सॉरी हरूफ को। जैसे दीजिए दाल 5 6 1 3 4 5 6, दीजिए। इस तरह के अल्फाज में ये कंट्रक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। टू स्पेस के साथ इन कंट्रक्शन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो चुका है जी। सर नईम एंड राहिल सर, आप दोनों कुछ ऐड करना है? जी बिल्कुल, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन ले लें। जी हम ना क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी ज़ैनब। जी मेरा ख्याल है पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जी ओके। जी किसी का क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से तो पूछें। आपके पास एक्सेस मौजूद है, हैंड रेज करें और पूछते जाएं। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर खेलने वाले कैसे रिपीट कीजिएगा। हेलो। मैं ये कह रही थी कि खेलने वाले ये कैसे लिखेंगे, रिपीट कर। जी खेलने वाले हम लिखेंगे काफ तो चश्मी है, ये लाम खेल 5 6 लाम नेवाल हो जाएगा और फिर बड़ी लाम के साथ बढ़िया डाल देंगे तो खेलने वाले हो जाएगा। ओके, इकरा अशरफ का हैंड रेज है जी। इकरा अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। जी जी बोलें। 5 6 गाफ किसके लिए होता है? 5 6 गाफ ये नून गाफ क्या होता है, जैसे करेंगे। गाफ जी जी 5 6 गाफ ही पूछा ना आपने। जी सर। हेलो। जी जी तो यही बता रहा हूँ कि ये नून गाफ का होता है करेंगे। जी सर। ठीक है, तो ये नून गाफ जिसके लफ्ज के साथ भी आएगा तो उसमें लिखा जाएगा करेंगे, जैसे काफरे और आगे 5 6 गाफ और बढ़िए करेंगे। जी समरा आप पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे खेलने वाले या सोने वाले जागने वाले, इसके नून के साथ बढ़िए आता है, छोटिए तो नहीं आता, तो फिर ये बढ़िए कॉन्ट्रैक्शन होगा या ये बढ़िए दरमियान में कैसे आएगा? दोबारा सर रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई थी। मैं कह रही हूँ कि वैसे जो बढ़िए है ना वो दरमियान में नहीं आता। यहाँ खेलने वाले जो जागने वाले सोने वाले जो लफ्ज है इसमें बढ़िए दरमियान में आ रहा है, और जो नून के बाद वो बढ़िए आता है उसमें या छोटिए आता है निवाल के छोटिए ही आएगा, जैसा कि ये रूल है कि बढ़िए हमेशा लफ्ज के एंड पे होता है। बेशक बढ़िए की आवाज दरमियान में आ रही हो लेकिन इस्तेमाल छोटिए ही होगा, तो लिहाजा इसका यहाँ भी छोटिए का ही इस्तेमाल है। नून ये वाव अलिफ लाम निवाल। अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे विदाउट कंट्रैक्शंस तो फिर ये बढ़िया ही डालेंगे ना नून के साथ। फिर बढ़िया डालेंगे, करने वाले अलग अलग आएगा। जी सही। ओ वेलकम जी। किसी और का क्वेश्चन? यस सर, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी सर मैंने ये पूछना है कि जो 5 जो नुक्ता 5 6 और लाम जिस तरह निवाल बताया। जी चुप करो यार। निवाल, तो इसमें सर ये जैसे मैम ने बताया करने वाला, तो ये अलग अलग नहीं लिखा जाएगा? करने और वाला और इस तरीके से एक मिनट में एडिशन कर रहा हूँ।
जाजिब जैसे हम लिखते हैं करने वाला, जैसे अभी आपने लफ्ज बोला है, जब हम इसको लिखेंगे करने वाला तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन हम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इसको शॉर्ट करके लिखें। अब नवाल जो है वो इसी चीज को कवर कर रहा है, जो हमारी ज्यादा स्पेस यूज हो रही है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट करके थोड़ी स्पेस में लेके आ रहा है। अगर हम लिखेंगे करने वाला, करने लिख के फिर स्पेस देंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे तो वो ज्यादा स्पेस यूज होगी हमारी। तो नेवाल का कॉन्ट्रैक्शन इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कि हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जो नेवाल है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको हम स्पेस को कवर करेंगे। ठीक है जी सर। और इसमें मेरे जहन में एक और भी आ रहा है, निवाल है ना, तो इससे पहले अगर खे अलिफ फाल लगा देंगे तो ये खाने वाल भी बन जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही खाने वाल के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन खे लगा के 3-5 आप लिखेंगे खे अलिफ नून, फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। जैसे हमने लिखा था ना, खुददार लिखा था, नुक्ता 4-5 खे खुद और नुक्ता 5 और दाल, ये उसी के फार्मूले पे बेस करता है ये भी। तो हम खाने वाल के लिए खे के बाद 3-5 लिखेंगे और फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है जी सर। अच्छा ठीक समझ आ गई है? जी सर जी, आप समझ आ गई। ओके जी किसी और का क्वेश्चन? ओके, आई थिंक अब किसी और का क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का हुआ भी तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अभी हम प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू मोहम्मद फैसल, इनको जो हमने टॉपिक दिया हुआ था उसके मुताबिक ये विद इन 5 मिनट्स अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है 7 लाइन की लाइन नंबर 5 और कन्वर्सेशन साइन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो लाइन नंबर 5 का सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि जो 7 लाइन शुरू में जो ए से जे तक है इसको हम लोअर करेंगे तो ये सारे डॉट्स लोअर हो जाएंगे। जैसे ए को और उसको लोअर करेंगे तो 2 हो जाएगा, जैसे बी 1 2 है और 2 3 हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले रूल ये है कि ये लोअर हो जाएंगे और इसमें 1 और 4 का कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉट है, डॉट 2 जो कि साइन है ई ए का। ठीक है, और इसका रूल ये है कि हम इसको स्टार्ट और एंड में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। एंड में कोमा है और इसको इसलिए स्टार्ट और एंड को एंड में यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ मिडिल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीचर में TEACH में और E1 वगैरह में हम इसको मिडिल में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा साइन है हमारा 2 3, जो बी लोअर करेंगे तो 2 3 हो जाएगा। और इसका जो साइन है वो BE और डबल बी के लिए इस्तेमाल होगा। तो जो BE है वो वर्ड के हमेशा स्टार्ट में जहाँ पे BE आ गया तो इसको जैसे बीइंग वगैरह में बी इसे इस्तेमाल करेंगे। और इसको भी हम आखिर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिडिल में इसको डबल बी के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे एब्रीवेशंस जैसा जिसमें बी आ जाए तो उसमें डबल बी आ जाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में ये सेमीकोलन है तो इसलिए इसको लास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा तीसरा साइन है सी को लोअर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5। इसको भी हम आखिर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको शुरू में CON के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और जहाँ पे CON जहाँ पे भी आ रहा है उस वहाँ पे शुरू में इसको लगा सकते हैं। तो जहाँ पे दरम्यान में डबल सी आ गया तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला साइन है लोअर सी, वो मिडिल सी था, अब लोअर सी आ गया है 3 6 जो है इसको भी हम लास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइफन है, डैश है, और इसलिए इसको स्टार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ COM के लिए, जैसे कंपोजिशन, कंफर्टेबल, और जहाँ पे COM आता है तो ये इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला साइन है लोअर D 1 4 5 जो 2 5 6 हो गया, तो ये है DIS और डबल D का। तो इस वर्ड के स्टार्ट में अगर इस्तेमाल करेंगे तो DIS के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन,
कनेक्शन डिसेबिलिटी वगैरह में, और ये अगर दरमियान में आता है जो 256 है, इसको डबल डी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एडिट ई डबल डी ई डी, और इस तरह डबल डी जहाँ भी आएगा इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको भी लास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये फुल स्टॉप है। इसके बाद हमारा अगला जो साइन है वो है ई को लोअर करेंगे तो वो 26 हो जाएगा। 26 ये वाला जो है हमारा साइन है, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में भी, मिड में भी और एंड में भी। और इसका जो होल्ड वर्ड है वो है इनफ। स्टार्ट में इस्तेमाल हो रहा है, और सेंटर, जैसे सेंटर लिखते हैं CEN, सेंटर में इस्तेमाल हो रहा है, और जैसे हम ओपन लिखते हैं तो लास्ट में EN इस्तेमाल हो रहा है। EN के बाद हमारा है अगला जो है ई के बाद एफ को लोअर करेंगे तो वो हो जाएगा 235, क्योंकि 124 था और 235, और 235 को हम इस्तेमाल करेंगे TO2 और डबल एफ के लिए। अब TO2 जो है वो हमेशा वर्ड के साथ इस्तेमाल होगा, स्टार्ट में इस्तेमाल होगा। तो जो डबल एफ है इसको हमेशा हम लोग वर्ड के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, जैसे सफरिंग, सफ़र वगैरह में जहाँ में डबल एफ दरमियान में आता है किसी भी वर्ड के, और वहाँ पे हम लोग इसको डबल एफ को इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में ये नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद है जी उसके बाद है जी, लोअर जी है जो कि 2356, ये कॉन्ट्रैक्शन है, साइन है वर का। तो वार WERE वार जो है वो इसको स्टार्ट और एंड में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रैकेट है। इसको मिडिल में इस्तेमाल कर सकते हैं डबल जी के लिए, जैसे कि एग्रेसिव वगैरह, जहाँ पे जिसमें डबल जी आया होगा दरमियान में, तो वहाँ पे ये हम लोअर जी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा एच है, और एच जो है वो लोअर करेंगे तो वो हो जाएगा 236। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका साइन है ये, इसका HIS हिज का साइन है, इसको भी लास्ट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल है जो है होल वर्ड है हिज, उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारा अगला है 35 है IN इन का साइन, इसको जहाँ पे भी IN आएगा यानी कि इनका ये होल वर्ड है, और कहीं पे भी IN आता है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में भी, मिड में भी और एंड में भी। उसके बाद हमारा है जी 356, जे को लोअर करेंगे तो 356 है। 356 को हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे, जैसे ये वाज का होल वर्ड है, और होल वर्ड के लिए वाज लिखना हो तो वहाँ पे हम 356 लिखेंगे। तो ये है बाय का भी साइन, तो बाय हमने लिखना है हमेशा वर्ड के साथ, जैसे बाय बस, बाय कार, और इसको अकेला बाय नहीं लिखेंगे। ये हमारी लाइन नंबर 5 कंप्लीट होगी। अब मैं जल्दी से मूव करता हूँ जी कंपोजिशन साइन की तरफ। कंपोजिशन साइंस नशवनाते मज़ामीन इनको कहा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम हो गया, तो हम आपको यहाँ ही रोकेंगे। लास्ट में मैं आप कुछ कहना चाह रही हैं मिस ज़ैनब? जी हम इनसे ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो आप ये बताइए जी, आप तो पहले तो ये बताइए कि आपने बताया कि कॉमा को हम एंड पे इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये सॉरी डॉट टू को इसलिए नहीं यूज़ कर सकते एंड पे क्योंकि ये कॉमा है। स्टार्ट में क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये, एंड सेकेंडली मैं ये चाहती हूँ कि आप मिडिल सी को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सी, इसका रूल है मेरे ख्याल से कि ये शुरू में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इसका रूल है कि शुरू में इस्तेमाल नहीं हो सकता और आखिर में कॉमा है तो इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो दूसरा आपने कौन सा पूछा था? मैं ये कह रही थी कि आप मिडिल सी को दोबारा एक्सप्लेन करें। जी मिडिल सी जो है वो 25 मिडिल हो जाएगा, और इसको ये शुरू में इस्तेमाल हो सकता है CON के लिए, ठीक है, और दरमियान में डबल C के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉलन है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्लास को एंड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप 8 to 9 PM ओपन रहेगा। सो थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ मिलेंगे। अपनी राइटिंग के फोकस करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक उम्मीद है हम राइटिंग और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।